मनुष्य को संसार में कैसे जीवन जीना चाहिए जिससे कि उसके जीवन में सुख और शांति का प्रकाश हो। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य को 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, आपा तजय। नंबर 2, हरि भजय। नंबर 3, नख सिख तजय विकार। नंबर 4, सब जीवन से निर्भय रहे। नंबर 5, साधु मता है सार। आपा तजय, आपा मीन्स होता है अहंकार। साहब कहते हैं अभिमान को त्याग करो और हरि का भजन करो। मनुष्य जीवन भजन करने के लिए ही मिला है, परंतु जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे मनुष्य माया मोह में आकर्षित होकर भजन करना भूल जाता है, और भजन करता भी है तो गलत तरीके से करता है। भजन का तरीका नहीं मालूम। कभी तो भजन के नाम पर किसी शब्द को जपना शुरू कर देता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, किसी शब्द को जपना ये भगवान का भजन नहीं है। माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। माला फेरते फेरते युगों बीत गए, लेकिन मन की माला नहीं घूमी है। मन ज्यों का त्यों है। साहब कहते हैं मन की माला को घुमाओ। जो ये मन मोह में डूबा हुआ है, इसको मोह से बाहर करो। और जहाँ जहाँ तुम्हारा मोह होता है, हजारों कोस दूर बैठे हो, लेकिन वहाँ की याद करके तुम वहाँ के हानि लाभ के समाचार सुन सुन करके तुम दुखी होते हो, सुखी होते हो, चिंतित होते हो। और जिससे तुम्हारा कोई मोह नहीं है, उसके लिए तुमको कोई दुख सुख भी नहीं होता है। एक बूढ़ा पिता अपने बच्चे से कह रहा था कि बेटा, अपने शहर में एक मकान बिक रहा है, इसको खरीद क्यों नहीं लेते? तो लड़के ने कहा, इतना पैसे का इंतजाम नहीं है। बोले, कोशिश करो। मकान का सौदा किया तो 20 लाख में फाइनल हुआ। बेटा खुशी से शाम को आता है, पिताजी से कहता है, पिताजी 20 लाख में मकान को खरीद लिया हूँ, आपकी आज्ञा का पालन हो गया है। पिता खुश हुआ। रात भर खुशी के कारण नींद नहीं आई। जिस दिन तुम ज़्यादा खुश होते हो,
उस दिन भी तुमको नींद नहीं आती है, और जिस दिन ज़्यादा दुखी होते हो उस दिन भी नींद नहीं आती। तादाद से ज़्यादा सुख, तादाद से ज़्यादा दुख तुम्हारी नींद को भंग कर देता है। थोड़ा दुख हो, थोड़ा खुशी हो, उसको तुम झेल सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी खुशी को भी तुम नहीं पचा सकते हो। कितने लोगों का अधिक खुशी में तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। ज़्यादा खुशी हो गई, अचानक विधायक बन गए, मिनिस्टर बन गए, कहीं से ज़्यादा धन मिल गया, ज़्यादा खुशी हो गई, और खुशी को उनका दिल पचा नहीं पाया और दिल अटैक हो गया, हार्ट अटैक आ गया। इसलिए संसार में खुशियों को भी पचाने का अभ्यास करो। कितना ही लाभ हो जाए, कितना बड़ा पद प्राप्त हो जाए, कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाए, कितना बड़ा दुख आ जाए, लेकिन तुम डगमगाया मत करो। कभी कभी तुमको तुम्हारे सभी साथी छोड़कर चले जाएंगे और ये भी कहेंगे कि तुम्हारे साथ अब कोई नहीं रहेगा। तुम मुस्कराना और कहना, हमारे साथ में कोई जन्म भी नहीं लिया था और हमारे साथ कोई मरने वाला भी नहीं है। तो बीच के समय में सब साथी मिले थे, छूट गए, कोई बात नहीं। जो और मिलने होंगे मिल जाएंगे और नहीं मिलने होंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन बाल अवस्था तुमने अकेले बिताई, कुछ ऐसे कार्य कर दो जवानी में कोई साथी मिले न मिले, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, इस दुनिया में जितने भी मित्र हैं वे भी छूट जाते हैं, और कितने विवाह करो, कितनी पत्नी हो, पति हो, सब छूट जाते हैं। भाई बहन, नाना नानी, नाती गोतनी, पत्नी, सब छूट जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ में जाती है। चाणक्य कहते हैं यदि तुम गृहस्थाश्रम में हो तो तुम्हारा मित्र तुम्हारी पत्नी है, पत्नी के लिए पति मित्र भी है, और पत्नी को अपने पति से मित्रता भी करनी चाहिए। दोनों बहुत प्रेम से दिल मिला करके रहिए। जिन स्त्रियों को अपने पति में मित्र का भी दर्शन होता है और जिन पुरुषों को अपनी पत्नी में मित्र भाव दिखाई देता है, जब तुम विदेश में होते हो वहाँ तुम्हारा मित्र विद्या है। ये विद्या, विद्या किसे कहते हैं? विद्या का अर्थ होता है येषाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है। चाणक्य कहते हैं वो पशु के समान है, और पशु कहते हैं इस मनुष्य को मेरे समान मत कहो। तो चाणक्य कहते हैं तेरे समान न कहूँ तो किसके समान कहूँ? बोले मनुष्य मेरे समान कहलाने लायक नहीं है। क्यों? तो पशुओं ने कहा कि हम नियम से रहते हैं और ये नियम तोड़ कर रहता है। तो चाणक्य ने पूछा ये मनुष्य क्या नियम तोड़ता है? तो पशुओं ने बहुत अच्छी बात कही,
कि जितने पशु जीभ से चाट कर पानी पीते हैं वे सब मांसाहारी होते हैं, और जितने पशु घूंट कर पानी पीते हैं वे शाकाहारी होते हैं। और मनुष्य भी घूंट कर पानी पीता है, ये भी शाकाहारी श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी ये मांस खा लेता है, अपना नियम तोड़ देता है। गाय भैंस भैंसा ये सब घूंट कर पानी पीते हैं, ये सब घास और भूसा ही खाते हैं। शेर बाघ भेड़िया ये जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, ये मांस खाते, घास नहीं खाते। मनुष्य भी घूंट कर पानी पीता है, ये शाकाहारी क्लास का प्राणी है, लेकिन ये फिर भी जबरदस्ती मांस खाता है, इसलिए ये अपने नियम को तोड़ कर रहता है। अतः इसको मेरी श्रेणी में मत बिठाओ, ये मत कहो कि मनुष्य पशु के समान है। ये कहने से हम सब पशुओं का अपमान हो जाता है, क्योंकि हम पशु जरूर हैं पर अपने नियम में ही रहते हैं, और ये मनुष्य हो करके नियम तोड़ कर रहता है। पशुओं ने ये भी कहा कि हम लोग कभी नशा नहीं करते, और ये नशा भी करता है। हम कभी गाली नहीं बकते, ये गाली भी बकता है। हम किसी की निंदा बुराई चुगली चाई नहीं करते, ये निंदा बुराई भी करता है। ये मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर गया। मनुष्य अगर मनुष्यता से फिसल जाए तो ये पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। और मनुष्य यदि सत्संग के प्रभाव से अपने आप को संभाल ले तो ये देवी और देवताओं से भी ऊपर हो जाता है। ये मनुष्य देवी देवता भी इससे छोटे हो जाते हैं। कैसे छोटे होते हैं? छोटे हो चुके हैं। कहाँ पर छोटे हुए हैं? जिस समय राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, रामायण में लिखा है कि उनके मार्ग में देवी और देवता फूलों की वर्षा करते थे। राम भगवान का शरीर मनुष्य जैसा ही तो था, राजा दशरथ के पुत्र थे, और हमारे आप जैसे उनके हाथ पैर थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा और नियम का पालन किया, इसलिए देवी देवताओं को उनकी राह में फूल बरसाना पड़ा। हम आप नियम का उल्लंघन करते हैं, इसलिए हम लोग फूल ले जा करके देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं और देवी देवताओं से गिड़गिड़ाते हैं। एक कलेक्टर तहसीलदार के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो तहसीलदार से कह रहा था कि ऐसा कुछ कागज़ तैयार करो मेरी नौकरी बच जाए। तहसीलदार हंस रहा था, बोला कि पटवारी को बुलाता हूँ, सब रजिस्टर चेंज कराता हूँ, क्या करूँ? बोले गलती तो हुई है, रिश्वत तो लिया हूँ। कलेक्टर भी अपने ग्रेड से जब नीचे उतर जाता है तो तहसीलदार जो उसके चेंबर में घुसने में डरता था, वो तहसीलदार कलेक्टर के सामने अकड़ कर खड़ा होता है। याद रखना, अपने क्लास और अपनी ग्रेड और अपने ग्राफ, अपनी क्रेडिट का सदैव ध्यान रखना। अपनी क्रेडिट को बिगड़ने मत देना, अपने ग्राफ को गिरने मत देना, अपनी शाख को बर्बाद न होने देना, अपनी मर्यादाओं को संभाल करके रखना। तो देवी देवता से तुम कम नहीं हो, तुम उनसे भी आगे महान बन सकते हो। विद्यामित्रम प्रवासेश, तुम्हारे पास में जो विद्या है विदेश में वो मित्र का काम करती है। मित्र एक हो, दो हो, चार हो, लेकिन जो मित्र हों कंधे में कंधा मिलाकर साथ देने वाले मित्र होना चाहिए। जो तुम्हारी सखी और सहेली हों वो तुम्हारा साथ दे सके। नारियों में तो देखा जाता शादी होने के बाद सखी सहेली का सब समाप्त हो जाता सिस्टम। अपने अपने आफा काफा लाफा जाफा में फंस जाती है, कौन सखी कौन सहेली।
मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी हो। हलवाई जब दूध को खौलाता है और दूध के भीतर जो पानी है वो जब जलने लगता है तो दूध अपने मित्र को जलता हुआ देखकर सह नहीं पाता है और दूध उबल करके कढ़ाई से बाहर गिरता है और चूल्हे की आग को बुझा देता है। हलवाई जब देखता है दूध में उबाल आ गया है, दूध को गुस्सा आ गई है, दूध अपने मित्र को जलता हुआ देखकर सह नहीं पा रहा है, दूध उबल करके आग को बुझाने जा रहा है, तो हलवाई एक डब्बा पानी उसमें डाल देता है और खौलता हुआ दूध, उबलता हुआ दूध, उफान पर आया हुआ दूध जब अपने मित्र पानी को पाता है तब फिर ठंडा हो जाता है, खुश हो जाता है कि मेरा मित्र आ गया मेरे साथ। मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी हो। चाय पीने वाले मित्र बहुत होते हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले मित्र बहुत कम होते हैं। चाय पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे, सुबह शाम हाथ मिलाएंगे, नमस्कार, थमस्कार, धमस्कार करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो साइड मार कर चले जाएंगे। और याद रखना, राम और सुग्रीव की मित्रता हनुमान के द्वारा हुई थी। जब सुग्रीव का काम बन गया, सुग्रीव राजपाट संभालने लगा, राम को भूल गया।